कहानी की शुरुआत आफरीन नाम की एक नेक दिल लड़की से होती है। आफरीन का जीवन उसकी सास की सेवा में बीत रहा था, जो लंबे समय से बिस्तर पर लाचार और बेजान पड़ी थी। जैसे ही आफरीन अपना काम खत्म करके जाने के लिए मुड़ी, लाई को जकड़ लिया। आफरीन की रूह कांप गई। उसने पलट कर देखा तो उसकी सास, जो हफ्तों से अपनी उंगली तक नहीं हिला पा रही थी, उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। डर के मारे आफरीन का संतुलन बिगड़ गया और वो जमीन पर गिर पड़ी। उसके मन में बस एक ही सवाल कौंध रहा था कि जो औरत बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी, उसमें अचानक इतनी ताकत कहाँ से आ गई। आफरीन की सास धीरे धीरे बिस्तर से उठी और किसी शिकारी की तरह आफरीन की ओर बढ़ने लगी। उनकी चाल इंसानी नहीं लग रही थी। लेकिन तभी अचानक आफरीन की छोटी बेटी कमरे में आ गई। बेटी के कदम रखते ही सब कुछ सामान्य हो गया। उसकी सास फिर से बिस्तर पर बेजान पड़ी हुई दिखाई दी। आफरीन को लगा कि शायद ये उसका कोई भ्रम या थकान का नतीजा होगा, लेकिन जब उसने अपने हाथों पर देखा तो वहां चोट और उंगलियों के गहरे निशान थे। वो समझ गई कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। अभी आफरीन संभली भी नहीं थी कि अचानक रसोई से बर्तन गिरने की जोरदार आवाज आई। आफरीन को लगा कि शायद उसका पति डेविड काम से वापस आ गया है। रसोई की तरफ भागी, लेकिन वहां पहुंचते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। रसोई में कोई इंसान नहीं था, बल्कि कुर्सियां अपने आप हवा में हिल रही थी और मेज पर रखे बर्तन खुद ब खुद जमीन पर गिर रहे थे। तभी रसोई के एक कोने से काले धुएं का एक घना साया निकला और तेजी से आफरीन की तरफ बढ़ने लगा। आफरीन अपनी जान बचाकर दूसरे कमरे की तरफ भागी और अंदर घुसते ही दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा किसी अदृश्य ताकत ने इतनी जोर से बंद किया कि वो खुद ही लॉक हो गया। उस बंद कमरे में आफरीन के साथ कोई बहुत ही बुरी शक्ति थी। अचानक उस शक्ति ने आफरीन को हवा में उठाया और उसे बिस्तर पर पटक दिया। आफरीन हिल भी नहीं पा रही थी। उसे महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसके हाथ और पैर पत्थर की तरह जकड़ रखे हों। तभी आफरीन के शरीर के निचले हिस्से में एक असहनीय और चीर देने वाला दर्द शुरू हो गया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसकी इज्जत और उसकी आत्मा को कुचल रही। अगली सुबह जब डेविड घर लौटा तो उसने आफरीन को बिस्तर पर बेजान पाया। डेविड ने जैसे ही आफरीन के ऊपर से चादर हटाई, उसके होश उड़ गए। आफरीन के शरीर पर अजीब से सफेद छाले पड़ चुके थे और उसका पूरा शरीर पीला पड़ गया था। डेविड को लगा कि ये कोई दुर्लभ बीमारी है, इसलिए उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया और उसे आराम करने दिया। लेकिन अगली रात जब डेविड की नींद खुली तो आफरीन बिस्तर से गायब थी। वो उसे ढूंढते हुए घर से बाहर निकला और अंत में कब्रिस्तान पहुंचा। वहां का नजारा देखकर डेविड के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी पत्नी आफरीन पागलों की तरह एक कब्र खोद रही थी और डरावनी आवाज में चिल्ला रही थी, तारांकन, मुझे यहीं रहना है, मैं यहीं रहूंगी। डेविड उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन आफरीन के भीतर उस समय इतनी ज्यादा आसुरी शक्तियां आ चुकी थीं कि उसने डेविड को उठाकर दूर फेंक दिया। वो एक भारी पत्थर उठाकर डेविड को मारने ही वाली थी कि तभी वो अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। अब डेविड को सब समझ आ चुका था कि ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि आफरीन ने अनजाने में किसी ऐसी बुरी ताकत को छेड़ दिया है जिसकी सजा सिर्फ मौत है। होकर डेविड एक पादरी फादर के पास पहुंचा और रोते हुए अपनी पत्नी की जान की भीख मांगने लगा। फादर ने डेविड की आंखों में गहराई से देखा और भांप लिया कि खतरा कितना बड़ा है। फादर ने कहा, तारांकन डेविड, ये कोई साधारण आत्मा नहीं है। ये एक ऐसी दुष्ट चुड़ैल है जो तुम्हारी पत्नी से लगाव कर बैठी है। इंसानों की तरह आत्माओं में भी ललच होती है और वो आफरीन को अपना बनाना चाहती है। फादर अपने साथियों के साथ डेविड के घर पहुंचे। जब वे डेविड की माँ के कमरे की ओर बढ़े तो डेविड का दोस्त बोला, भाई, तुम्हारी माँ तो अब इस दुनिया में नहीं है, फिर ये कमरा बंद क्यों है? तभी अचानक दरवाजा अपने आप खुला और डेविड की माँ के रूप में वो आत्मा हवा में उड़ती हुई बाहर निकली। डेविड के दोस्त ने हिम्मत दिखाकर उस आत्मा को लात मारकर वापस कमरे में धकेला। पादरी ने मंत्र पढ़ना शुरू ही किया था कि वो आत्मा पलक झपकते ही गायब हो गई। सब उसे ढूंढने लगे, लेकिन किसी का ध्यान अलमारी के ऊपर नहीं गया जहां वो छुपकर बैठी थी। अचानक उसने डेविड के दोस्त पर हमला कर दिया। पादरी ने तुरंत अपना पवित्र हथियार निकाला और जैसे ही उसे अपनी हथेली पर रखा, वो आत्मा धुएं का गुबार बनकर उड़ गई। इससे ये साफ था कि पादरी की शक्तियां उस रूह से ज्यादा बलवान थीं। डेविड की बेटी ने देखा कि उसकी माँ की हथेली से खून टपक रहा है। डेविड और पादरी जब ऊपर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आफरीन अपनी बेटी को कसकर पकड़े हुए खड़ी थी। उसका चेहरा डरावना हो चुका था। उसने अपनी बेटी को इतनी जोर से दबाया था कि बच्ची का दम घुटने लगा था। पादरी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया तो आफरीन ने बच्ची को और भी ताकत से जकड़ लिया। बच्ची की चीखें सुनकर डेविड का धैर्य जवाब दे गया। उसने अलमारी से बंदूक निकाली और आफरीन पर तान दी। आफरीन के अंदर बैठी उस रूह ने एक भयानक हंसी हंसते हुए कहा, तारांकन, मैं तो सिर्फ माँ बेटी को बचाना चाहती हूँ।
मैं तुम्हारी पत्नी को मौत के घाट उतार दूंगी। ये सुनकर डेविड टूट गया। उसके हाथ से बंदूक छूट गई। उसने हार मानकर खुद को ही मारने के लिए बंदूक अपनी कनपटी पर रखी, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे पकड़ लिया। ये देखकर वो रूह फिर से खौफनाक तरीके से हंसी और बोली, मैं फिर आऊंगी तुम्हारे साथ खेलने। इसके बाद आफरीन बिस्तर पर गिरकर बेहोश हो गई। डेविड अब हार मानने को तैयार नहीं था। पादरी ने उसे एक रास्ता बताया, प्रेत लोक में जाकर उस रूह को मारना। डेविड अपनी पत्नी के बिस्तर के चारों ओर पवित्र चावल बिखेर कर और अपनी बेटी को उसकी चची के पास छोड़कर कब्रिस्तान पहुंचा। पादरी के मंत्रों की शक्ति से डेविड की रूह उसके शरीर से अलग होकर एक दूसरे लोक में पहुंच गई। वो लोक बिल्कुल असली दुनिया जैसा था, लेकिन वहां की हवा बहुत भारी और दमघोटू थी। वहां उसे पादरी की चेतावनी याद आई कि वो रूह आग से बनी है और केवल पवित्र जल ही उसका विनाश कर सकता है। डेविड को सूरज उगने से पहले वापस आना था। प्रेत लोक में उसे कई भूखी आत्माओं ने घेर लिया, लेकिन वो बचते हुए अपने घर की दूसरी मंजिल पर पहुंचा। वहां उसका सामना उसी भयानक रूह से हुआ। वो रूह आग उगल रही थी और पादरी के मंत्रों का मजाक उड़ा रही थी। डेविड बुरी तरह जख्मी हो गया। तभी अचानक वहां आफरीन का साया आया, जिससे रूह का ध्यान भटक गया। डेविड ने इसी मौके का फायदा उठाया और पवित्र जल की पूरी बोतल उस राक्षस के मुंह में ठूंस दी और अपनी पूरी ताकत से एक मुक्का मारा। वो बुरी आत्मा राख में बदल गई। राक्षस तो मर गया, लेकिन वक्त निकल चुका था। डेविड अपनी कब्र की तरफ भागा, पर प्रेत लोक की अन्य आत्माओं ने उसे जकड़ लिया। तभी सूरज की पहली किरण दिखाई दी। डेविड का शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। वो अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सका। उसकी आत्मा हमेशा के लिए उसी नर्क में कैद हो गई। अगली सुबह आफरीन बिल्कुल ठीक होकर जागी। उसे दरवाजे पर किसी के होने का एहसास हुआ। वो डेविड चिल्लाते हुए बाहर आई, पर वहां कोई नहीं था। डेविड ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। कहानी के अंत में एक नया मोड़ आता है। जंगल में दो बहनें एक बुरी आत्मा से जान बचाकर भाग रही हैं। बड़ी बहन ने डर के मारे छोटी बहन को धक्का दे दिया। वहां कुछ लड़के भी उन्हें ढूंढ रहे थे। डर के मारे एक लड़के ने गोली चलाई। दो बहनें घने और काले जंगल में अपनी जान बचाकर बेतहाशा भाग रही हैं। उनके पीछे कुछ है, कुछ बहुत भयानक। अचानक एक रूह कंपा देने वाली चीख गूंजती है। छोटी बहन डर के मारे अपनी बड्ढी बहन के पीछे दुबक जाती है। बड्ढी बहन जैसे ही पीछे मुड़ती है, दो बर्फीले और काले हाथ धीरे धीरे उसकी गर्दन की ओर बढ़ते हैं। वो घबराकर अपनी बहन को धक्का देती है, पर अगले ही पल वो काला साया हवा में गायब हो जाता है। बड्ढी बहन चारों तरफ देखती है और उसकी चीख निकल जाती है। वो दुष्ट रूह अब उसकी छोटी बहन के ठीक पीछे पड़ी थी। उसी जंगल में दो लड्डाके उन बहनों का पीछा कर रहे थे। एक के मन में डर था, भाई वापस चलते हैं ना? पर बीच की मांग वाला लडचका गुस्से में बोला, पागल है क्या? अगर वो घर पहुंच गई और पुलिस को बुला लिया तो हमारा क्या होगा? के पीछे से एक साया निकला और बीच की मांग वाले लड़के ने बिना सोचे समझे गोली चला दी। उस साये को नहीं, बल्कि अपने ही दोस्त को गोली मार दी थी। इधर बड्ढी बहन कोहरे में अपनी छोटी बहन को ढूंढ रही थी। तभी सामने से एक परछाई आई। वो उसकी छोटी बहन थी। बहन ने कहा कि उसे किसी अनजान आवाज ने रास्ता दिखाया है। वो दोनों गले मिलने की लाइटें दिख रही थीं। उम्मीद जाग रही थी, पर तभी बड्ढी बहन लद्दहद्दा कर गिर पड़ी। उसके पेट में गोली लग चुकी थी। खून तेजी से बह रहा था। छोटी बहन रोते हुए उसे साथ चलने को कहती रही, पर बड्ढी बहन जानती थी कि उसका अंत करीब है। वो चिल्लाई, भाग यहाँ से, वो आ रहा है। लड्ड